हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पाइथन वीक 2 क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सीरीज़ में पाइथन को अच्छे से समझना चाहते हैं ताकि जो लोग अपना करियर डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस में बना रहे हैं, उनको कोडिंग की तरफ से कोई दिक्कत ना हो। तो हमने फर्स्ट वीक ऑफ सेशन में पाइथन का बेसिक समझा था कि आप कोड कहाँ पे रन कर सकते हैं। जैसे एनाकोंडा में जुपिटर नोटबुक्स रन कर सकते हैं लोकली होस्टेड, जैसे मैंने अभी ये नोटबुक खोली हुई है। आप गूगल कोलैब में काम कर सकते हैं, जो गूगल की तरफ से है, वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कोड्स रन कर सकते हैं। और या फिर कोई आईडी जैसे होता है विजुअल स्टूडियो, पाईचार्म यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपने वीक 2 सेशन में एनाकोंडा का यूज़ करके लोकल एनवायरनमेंट पे जुपिटर नोटबुक पे कोड रन कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं अपने नोटबुक वाले फ़ोल्डर पे आया हूँ, जहाँ पे मैंने अपनी सेकेंड वीक की कोडिंग बुक रखी है, और उस कोड बुक पे आज हम काम करेंगे। पिछली क्लास में हमने बेसिक पाइथन सीखा था, प्रिंट, डेटा टाइप्स, इंटीजर, स्ट्रिंग, उनके ऊपर जो थोड़े बहुत ऑपरेशन कर सकते हैं, इफ एल्स कंडीशन, वेयर कंडीशन, फॉर लूप्स, बेसिक फंक्शंस सीखे थे। उन्हीं चीज़ों को हम आगे ले जाएंगे आज, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखेंगे। ये चीज़ें जो आज आप वीक 2 में सीखेंगे, ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही जब आप बड़ा प्रोजेक्ट में काम करेंगे, जो डेटा एनालिसिस का हो, डेटा साइंस का हो, एआई का हो, उसमें ये सारी चीज़ें काम आती हैं। दी स्मॉल थिंग्स जो होती हैं, ये सारी की सारी वहाँ पे आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप जानते हैं हम जुपिटर नोटबुक में है, जो लोकली रन करती है मेरे सिस्टम पे, है ना। तो इसमें सेल के हिसाब से कोड होता है। जैसे ये एक सेल है, इसके अंदर मैं कोड लिखूँगा तो वो रन करेगा, और मैं कमेंट लिखूँगा तो वो टेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे इस पर आप देख रहे हैं मार्क डाउन लिखा हुआ है, और इस पर यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, क्योंकि ये कोड है। यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ इसको, देखें, तो आउटपुट जनरेट करता है। कुछ कुछ भी हैश के बाद लिखते हैं तो वो एक कमेंट बन जाता है, जो कंपाइलर को बताता है कि यार ये कोड नहीं है, ये सिर्फ एक टेक्स्ट है, जो आपको सिर्फ लिखा है ताकि जो कोई और कोड पढ़ेगा तो उसको समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बेसिक कोड है। इसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमारे पास ए और बी दो वेरिएबल है। ठीक है, ए और बी, ए क्या है 10 है, बी है 3। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आउटपुट आता है 3.33। क्यों? ए को मैंने बी से डिवाइड किया। अब अगर मुझे क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन क्या होता है, अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब 3 इंटू 3 9, और जो 1 बचता है वो रिमाइंडर होता है। तो 3 को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो क्वेश्चन बोलते हैं ना उसको मैथ्स में। तो ये वो है। तो अगर मैं यहाँ पे डबल, तो ये मेरा क्वेश्चन आ गया। उसी तरीके से परसेंटेज लगाने से रिमाइंडर आ जाता है। ये देख रहे हो, ये जो प्रिंट हो रहा है, डिवीजन 3 फ्लोर विच इज क्वेश्चन 3, और मॉड विच इज योर मॉडलस भी बोलते हैं उसको, और हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं मैथ्स में। और पावर 10⁻³ क्या होगा, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000। सो ये तरीका होता है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया प्रिंट के अंदर, और ये मैंने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन भी डाल दिया कॉमा लगा के। अब आपने देखा इसका आउटपुट कितना ही, मतलब थोड़ा रीडेबल नहीं है ना। ये 3.3333 लिखा हुआ है। इसका क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन होता है पाइथन में राउंड। ये क्या करता है, ये 2 डेसिमल तक उसको रोक देगा। आपका आउटपुट अच्छा हो गया दिखने में। अब मान लो आपका जो आउटपुट है ना वो नेगेटिव है, तो अब क्या करेगा, अब इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है। तो एक फंक्शन आता है एब्सोल्यूट करके, ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलेंगे कि यार मैथ्स में तो बहुत चीज़ें होती हैं, मीन मीडियन भी होता है, उसके लिए क्या मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा? नहीं। आपके पास पैकेजेस हैं, इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स और स्टैट्स। ये स्टैट्स क्या करेगा, आपको ये याद है हमने लास्ट क्लास में लिस्ट बनाई थी एक, अब स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में जो आप चीज़ें लिखते हैं वो एक लिस्ट बन जाती है जो म्यूटेबल होती है। हम रिवाइज भी करते रहेंगे बीच बीच में जो हमने पहले पढ़ा है। तो ये एक फंक्शन जो होता है ना, ये स्टार्ट डॉट मीन, ये क्या करेगा, ये इस लिस्ट का मीन निकाल के दे देगा मुझे। अब मुझे अगर इसको रीडेबल करना है तो मैं क्या करूँगा, राउंड कॉमा 1, मुझे एक ही नंबर चाहिए डेसिमल के बाद। तो अंदर वाले फंक्शन ने क्या किया, स्टार्ट्स पैकेज पे गया, मीन निकाला और उसका मीन निकाल दिया लिस्ट को। वो नंबर बहुत बड़ा था, उसको मैंने राउंड कर दिया। यही चीज़ मैं डेसिमल से भी कर सकता हूँ। मतलब करने को तो बहुत चीज़ें हैं, अगर हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। उसी तरीके से मीडियन निकल जाएगा, उसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा।
अब आप कहेंगे चलो नंबर तो हो गए, अब करेक्टर की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, उसके लिए भी हमारे पास बढ़िया बढ़िया फंक्शंस हैं। जैसे एक करेक्टर, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, एस एक स्ट्रिंग है, इसमें लिखा हुआ कुछ स्पेस है, कुछ स्पेसेस हैं और ये वर्ड है डीप लर्निंग। अब किसी को जानना है कि यार नंबर ऑफ करेक्टर कितने हैं, लेंथ कितनी है उसकी, तो मैं क्या करूँगा, LEN, और जो स्ट्रिंग का नाम है, वेरिएबल का नाम, तो इसमें 17 करेक्टर्स हैं। अब आप बोलोगे स्ट्रिप क्या करता है? स्ट्रिप क्या करता है, वो ना अलग अलग प्रिंट कर देता है कि कितने वर्ड्स हैं, और ये स्पेस निकाल देता है यहाँ से। ये देख रहे हो, ये स्पेस चला गया, नहीं चाहिए, नहीं हमें एक्स्ट्रा स्पेस है वो। फिर एक फंक्शन होता है अपर। अपर क्या करेगा कि यार एक स्ट्रिंग तो आपने लिख दी, उसमें ना कुछ करेक्टर स्मॉल थे, कुछ बड़े थे, मुझे सारा अपर केस में चाहिए। ये देख, हो गया ना बढ़िया। फिर कई बार क्या होता है, रिप्लेस, कि यार जहाँ जहाँ लर्निंग लिखा उसको नेटवर्क्स कर दो। अब आप मैनुअली करोगे? नहीं, सिंपल कोड आता है, यूज़ करो। फिर क्या होता है, कई बार आपको ना कोड में से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है, ये सबसे मज़ेदार चीज़ है। जैसे कोड, माय बैड, तो :6 लिखता हूँ तो क्या होता है, वो क्या करेगा, वो देखिए काउंट करेगा जीरो। पाइथन में जीरो से काउंटिंग स्टार्ट होती है, 0 1 2, 2 पे क्या है, डी, यहाँ से शुरू करेगा, और n-1, n-1 कितना हो गया, 5, सो 2 3 4 5, ये प्रिंट कर देगा। प्रिंट कर दिया उसने, है ना मजेदार चीज। ऐसे ही होता है कि अब मान लो एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग क्या करता है कि आपको ना कुछ प्रिंट भी करना है और एक वेरिएबल भी यूज करना बीच में। तो एफ स्ट्रिंग क्या करेगा कि मैं अपना जो प्रिंट करना है वो तो मैं लिख सकता हूँ जो मुझे लिखना है, और वेरिएबल को मैं करली ब्रेसेस में लिखता हूँ। उससे क्या होता है, हेलो, यूजर का नाम क्या है, अडा, तो हेलो अडा। 0.1 फ्लोट मीन्स एक डेसिमल का नंबर प्रिंट कर दो, एक डेसिमल का नंबर। अब आपको अलग अलग करेक्टर्स को ज्वाइन करना है तो उसके लिए ज्वाइन आता है। अगर करेक्टर्स को स्प्लिट करना है उसके लिए स्प्लिट आता है। मतलब जोड़ना भी हम ही सिखाएंगे और तोड़ना भी हम ही सिखाएंगे। ये सब चीज़ें अभी आपको लग रहा होगा यार कितनी चीज़ें याद करेंगे, आपको याद नहीं करना है, ये प्रैक्टिस से आता है। और ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं जब हम बड़े बड़े कोड्स लिखते हैं, उनमें बड़े बड़े फंक्शंस क्लासेस लिखते हैं, ये सब यूज़ होते हैं। चलिए थोड़ा सा और मुश्किल चीज़ें सीखते हैं अब, थोड़ा अब आप लोगों का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। एक ये लिस्ट है नम करके, है ना। अगर मैं इसमें नंबर को ऐड करना चाहता हूँ एंड में, तो क्या करूँगा, मैं एक लिस्ट बनाई 314 करके और एक नंबर उसमें मुझे ऐड करके। तो ओरिजिनल लिस्ट में क्या था, 314, अपेंड क्या किया, एक नंबर और जोड़ दिया। अब आप सोचोगे कि यार मुझे अगर बहुत सारी चीज़ें एक साथ जोड़नी तो एक एक करके लिखूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे। एक फंक्शन आता है एक्सटेंड, वो क्या करेगा, पूरा का पूरा एंड में लगा देगा, आपकी लाइफ ईजी होगी ना। ये तो हो गई लिस्ट। वैसे ही आता है आपके टपल। टपल क्या करता है, वही लिस्ट वाला काम है बट इनम्यूटेबल होता है। इनम्यूटेबल मतलब मैं एक बार ये डिक्लेयर कर दिया ना मैंने, अब मैं इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। ये काम आता है पासवर्ड, कीज, हैश कीज सेव करने में, ताकि कोई छेड़खानी ना कर सके आपके कोड के साथ। तो लिस्ट हो गया, टपल हो गया। फिर हमने एक और चीज़ सीखी थी पिछली क्लास में, क्या था वो, डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है, ये होती है की, ये उसकी वैल्यू, ये की, ये उसकी वैल्यू। अब मुझे कोई वैल्यू फेच करनी है तो मैं क्या करूँ, मॉडल मेरी डिक्शनरी का नाम है गेट वैल्यू। उसने क्या किया, वो इस की पे गया और इसकी वैल्यू फेच करके लिया मेरे लिए। तो लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी, उसके बाद आपने सेट। मैथ्स में सेट होता था ना, यूनियन, इंटरसेक्शन। ये दो सेट है मेरे पास करली ब्रेसेस में, ए और बी। यूनियन मतलब दोनों का कंबाइंड फॉर्म, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, डिफरेंस मतलब जो इसमें है इसमें ना हो, और सेम डिफरेंस मतलब जो इन दोनों में कॉमन है उसको हटा दो, बाकी दे दो मुझे। इसीलिए तो पाइथन इतना इजी और बढ़िया बोर्डिंग है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसके साथ। अब ये सब चीज़ें तो अलग अलग सीख ली, अब इन सबको एक साथ करते हैं, है ना। उसे बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, ये आपको वो छोटे छोटे टास्क करने होते हैं ना, तो आपको बड़ा बड़ा कोड नहीं लिखना होता। पाइथन में आप उसको एक लाइन में लिख सकते हैं। कैसे, ये देखो मज़े की चीज़। मैं एक लिस्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नाम स्क्वायर है, ठीक है, लिस्ट है क्योंकि आपको ये ब्रैकेट दिख रही है ना। मज़े की चीज़ है ना, ये देखो। अब देखो ये कर क्या रहा है, ये कह रहा है कि यार आई की जो वैल्यू है ना वो रेंज 6 से फेच करो। मतलब रेंज 6 मतलब 0 से लेके n-1, सो 0 1 2 3 4 5। आई की वैल्यू 0,
उसका करना क्या चाहता हूँ मैं, आई इंटू आई, सो 0 इंटू 0 तो 0 ही होता है। फिर आई की वैल्यू हो गई 1, उसका मैं क्या करना चाहता हूँ, 1 इंटू 1। फिर आई की वैल्यू हो गई 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 2। तो एक ही लाइन में मैंने पूरा कोड लिख दिया। अब अगर आपको इवन नंबर चाहिए तो क्या करोगे, इफ x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर, याद है मॉडुलस, यहाँ बात कर रहे थे ना। अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब वो इवन नंबर है, कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे सारे इवन नंबर सेव हो। वैसे ही इनॉमिनेट क्या करता है, वो की वैल्यू पेयर बना देता है कि यार ये जो तुम्हारा नंबर है ना a, ये 0th लोकेशन पे है, b जो है वो 1 लोकेशन पे है, और c जो है वो 2 लोकेशन पे। ये होता है फंक्शन एनुमरेट। अगेन मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब आपको एक ही दिन में याद नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, बट ये सब इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, चलो फंक्शंस बनाते हैं, है ना। पहला फंक्शन क्या कर रहा है, उसका नाम है कीवर्ड डेफ, फंक्शन का नाम है स्केल, वो 2 वैल्यू ले रहा है और रिटर्न क्या कर रहा है, उनका प्रोडक्ट, दैट्स इट। दूसरा एक फंक्शन है जो n नंबर ऑफ चीजें, स्टार नम मतलब n नंबर हो, ये देख रहे हो, कुछ भी पास कर सकता हूँ मैं, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी स्टार नम। फिर एक वेरिएबल पास करूंगा मैं राउंड, जो इंटीजर टाइप का होगा, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 2 है। मान लो अगर यूजर देना भूल गया तो हम 2 मान के चलेंगे उसको। और डबल स्टार मतलब की वैल्यू पेयर, ये की है, ये इसकी वैल्यू। पहला फंक्शन कॉल किया स्केल, उसने मुझे प्रोडक्ट दे दिया 3.5 इंटू 2। दूसरा फंक्शन मैंने कॉल किया समराइज, समराइज क्या कर रहा है, वो ये इसको एक लिस्ट बना देगा, ये देख रहे हो लिस्ट बना दी। उसकी लेंथ देगा, लेंथ क्या है 5, 5 आ गई, और उसका मीन निकाल के दे देगा मुझे, और जो मैंने लास्ट में की वैल्यू डाला था वो प्रिंट कर देगा। ये देखो प्रिंट, रन कर देता हूँ इसको, ये प्रिंट हो। अब ये फंक्शन तो चलो समझ आता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर ये तो बहुत छोटा फंक्शन था ना, इसके लिए इतना लिखना जरूरी था। तो इसका भी एक तोड़ है हमारे पास। वो क्या होता है, पाइथन में एक बड़ी जोरदार चीज़ है, कौन से लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा फंक्शन। मतलब और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है, हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रेस दे रहा हूँ। लैम्डा फंक्शन क्या करता है कि जब आपको कोई बहुत सरल सी चीज़ करनी होती है ना, तो उसके लिए इतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हम एक लाइन में लिख सकते हैं। अब जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, तो उसके लिए मैं फंक्शन क्यों लिखूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरी लिस्ट है, मैं पहले आपको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरी लिस्ट है, इसमें डेटा है 1 2 3 4 5 6। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक नई लिस्ट बनाना चाहता हूँ जिसमें ये जो भी वैल्यू है ना, इसका डबल वैल्यू सेव हो जाए वहाँ पे। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, और 2 इंटू 6 12। कैसे होगा, अब देखो ये अंदर वाले फंक्शन को देखो बड़े ध्यान से। लैम्डा, ये तो कीवर्ड हो गया, ठीक है। एक्स, जिस पे हम ऑपरेशन करेंगे, क्या ऑपरेशन करेंगे, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्स कहाँ से आएगा, एक्स आएगा ये नम से। तो ये क्या करेगा, एक्स की वैल्यू ना एक एक करके उठाएगा यहाँ से 1 2 3, और उनको 2 से मल्टीप्लाई करता रहेगा, मैप करता रहेगा उसे 2 से, और वो जो मैप का आउटपुट आएगा वो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, यहाँ सेव हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से इवन नंबर, एक्स पे ऑपरेशन करना है, क्या ऑपरेशन करना है कि भाई देखो एक्स को 2 से डिवाइड करते हैं ना तो 0 आना चाहिए। जब जब 0 आएगा वो फिल्टर करेगा वैल्यूज को और एक लिस्ट में सेव करता जाएगा, नहीं तो क्या करेगा, उन्हें स्किप कर देगा। ये देख रहे हो, सिर्फ 2 4 6 1 3 5 कहाँ गया, चल दिया नीचे गया हमें। तो ऐसे ही बहुत सारी आप भी बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें कर सकते हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है ना। डे 1 में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते, आपको धीरे धीरे सीखेंगे, अभी तो और क्लासेस भी हैं। अब आती है बात आइट्रेशन की। आइट्रेशन मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा यार, हम यहाँ पे लूप रन कर रहे हैं, एक तरीके से ये लूप ही तो है ना। ये भी तो एक तरीके से लूप ही हैं सारे के सारे। तो किस किस वैरायटी के आइट्रेशंस आप कर सकते हैं, तो 3 बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं जो हर पाइथन डेवलपर को आनी चाहिए। सबसे पहली, जिसे कहते हैं रेंज। रेंज क्या होता है यार, एक लिस्ट है ABC, चलो इसको बाद में यूज़ करेंगे। अभी ये रेंज क्या कर रही है, फॉर आई इन रेंज 1,4। क्या मतलब हुआ कि यार 1 से काउंटिंग शुरू करो, 1 2 3
3 तक रुक जाओ। क्यों? n-1, ये n है मेरा, ठीक है, मैं बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, n-1 तक जाओ। तो प्रिंट करो, रेंज की वैल्यू होगी 1, रेंज की वैल्यू होगी 2, रेंज की वैल्यू होगी 3, उसके बाद ये लूप का काम खत्म। चलो डन। अब आ जाते हैं एनुमरेट में। एनुमरेट क्या करता है अभी मैंने बताया था, ये मैंने लिस्ट पास की, इसमें क्या है ABC, और मैं कह रहा हूँ काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 से। मुझे पता है पाइथन में 0 से होती है, आई नो, बट मैं एक्सप्लिसिटली बता रहा हूँ कि यार मेरे लिए काउंटिंग तुम 1 से स्टार्ट करना। तो एनुमरेट क्या करेगा, इसमें जो एलिमेंट है ना 1 2 3, इन्हें एक एक करके उठाएगा, तो उनको आईडी देता जाएगा। सबसे पहले वाले को आईडी क्या देगा, 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है तो 1 देगा, बिल्कुल सही बात है, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी A। दूसरी बार क्या करेगा 2, उसकी वैल्यू हो जाएगी B। तीसरी बार क्या करेगा 3, उसकी वैल्यू हो जाएगी C। ये होता है एन्यूमरेट, उसकी इंडेक्स वैल्यू उठाता है। ये बहुत काम आता है आगे जाके, जब आप डेटा साइंस के डेटा क्लीनिंग और ये सब करोगे ना, बहुत ज़्यादा काम आता है। अब उल्टा करना है, मान लो 2 लिस्ट हैं, उनको ज्वाइन करना है, तो उसके लिए करते हैं यूज जिप। देख रहे हो, फॉर x, y इन जिप। जिप में क्या पास कर रहा हूँ मैं, ये 2 लिस्ट पास कर रहा हूँ, पहली वाली लिस्ट और दूसरी लिस्ट। ये क्या करेगा, कुछ नहीं यार, ये 1 को 10 के साथ जोड़ देगा, मतलब एसोसिएट कर देगा, जोड़ना तो गलत वर्ड हो गया। 2 को 20 के साथ एसोसिएट कर देगा, और 3 को 30 के साथ। तो मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं इनका सम करना चाहता हूँ कि भाई 1 + 10 हो जाए, 2 + 20 हो जाए, और 3 + 30 हो जाए। तो ये जिप करता है। तो हमने नंबर सीख लिए भाई, स्ट्रिंग सीख लिया, ऑपरेशन सीख लिए, इनलाइन फंक्शन सीख लिए, फंक्शन सीख लिए, लैम्डा फंक्शन सीख लिए, फॉर लूप सीख लिया। अब इतना सारा कोड लिखने के बाद मान लो कभी हमसे गलती हो जाए, तब क्या करोगे आप? अगर आपने 1000 लाइन का कोड लिखा है, एक लाइन में एरर आ गई तो पूरा कोड फेल हो जाएगा। उसको रोकने के लिए भी हमारे पास जुगाड़ है, उसे कहते हैं हम ट्राई कैच। जो कंसेप्ट है, एरर हैंडलिंग कहते हैं उसको। ये क्या करता है, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन है कि भाई सेफ डिवाइड, 2 वेरिएबल दो, मैं उसका डिवाइड करके आपको आउटपुट दे दूंगा। अब किसी ने पंगे लेने के लिए क्या किया, आपको b की वैल्यू 0 पास कर दी। अब 1/0 क्या हुआ था, कुछ भी नहीं होता, वो तो डिवीजन बाय 0 की एरर है, मैथ्स में उसको हम एरर मानते हैं। बट यूज़र तो कुछ भी लिख सकता है ना, क्या करोगे आप? और मान लो बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है वहीं पे, कहीं पे 1000 कैलकुलेशन होने के बाद बी की वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो रही है, और किसी रीज़न की वजह से वो 0 हो जाए, हमारे हाथ में नहीं है ना, तब क्या करोगे? कोड फेल हो गया, पूरा कोड क्रैश कर जाएगा आपका। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्राई। ट्राई क्या कहेगा कि यार जो तुम्हें कैलकुलेशन करनी करो, अगर यहाँ पे एरर आई तो मैं एक्सेप्ट में उसको पकड़ लूंगा, डिवीजन बाय एरर कॉट। अगर नहीं एरर आई तो आउटपुट प्रिंट कर देंगे कि डिवीजन बढ़िया हो गया। चलो तो चेक करते हैं। मैंने फंक्शन को कॉल किया सेफ डिवाइड 10,2, तो फंक्शन ओके हो गया, डन कंप्लीट, बताइए। अब हम कॉल कर रहे हैं 10,0, तो मंगा ले लिया ना हमने। तो ये कहेगा कि यार नहीं नहीं, कॉट डिवीजन बाय 0 एरर, यहाँ एरर आ गया, फाइनल प्रिंट हो जाएगा डन अटेम्प्ट, नन आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी डिवीजन हुई नहीं ना, एरर आई है। आप क्या एरर आई है, डिवीजन बाय 0, इसको ठीक करो। पर आपका कोड चलता रहेगा, देखा कोड नहीं फटा, मैंने रन किया, बिल्कुल कोई एरर नहीं आई, बढ़िया से कोड चला है, अगला फंक्शन भी चल गया, वरना अगला फंक्शन नहीं चलता। अब मान लो आप फॉर्म भरवा रहे हो किसी से, और आप चाहते हो कि लोग सिर्फ नंबर डालें, और कोई नंबर की जगह ABC डाल दे, फिर क्या करोगे आप? अब मोबाइल नंबर है, किसी ने -C डाल दिया, तो क्या करोगे आप? तो मैं यहाँ पे नॉन नेगेटिव नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने नेगेटिव नंबर डाला तो एरर दे दो कि भाई नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। मैं ये देख रहा हूँ, उसने बोल दिया कि भाई एरर आ गई, x मस्ट बी अ नॉन नेगेटिव। ये एरर कहाँ से आ रही है देख रहे हो, मैंने लिखी है ये। अब मुझे डीबगिंग में इजी हो जाएगा ना कि यार अच्छा हाँ ये तो मैंने ही लिखा था, इसका मतलब यूज़र ने नेगेटिव नंबर डाला है। और जैसे ही वो हटाएगा, हो गया जी, बढ़िया। तो ये फ़ायदा होता है एरर का। चलो आपने बढ़िया सा कोड लिख दिया, एरर हैंडलिंग कर दी, अब क्या बार बार थोड़ा करेंगे। अब मान लो ये सारा कोड लिखने के बाद आपको सेव भी तो करना है। तो मैंने एक पैकेज का काम यूज़ किया, पाथ लिब। ये क्या करता है ना, पाथ जहाँ पे आप काम कर रहे हो ना डायरेक्टरी में,
उस पाथ को फेच कर लेता है और किसी और पाथ में भी अगर आपको डेटा सेव करना है तो आपको हेल्प करता है। तो मैंने किसी बोला कि यार एक ना फाइल बना दे मेरे करंट पाथ पे जिसका नाम है tempdata.txt। ये रही फाइल, ये देख लो tempdata.txt। ठीक है, इसने फाइल बना दी। अब उस फाइल में करना क्या, मैं कह रहा हूँ उस फाइल में ना राइट करो, ओपन करो उस फाइल को और उसको राइट मोड में ओपन करो ताकि मैं कुछ उसमें फीड कर सकूँ डेटा। और UTF-8 एक फॉर्मेट होता है जिसमें आप डेटा लिखते हो, पूरा इंटरनेशनली एनक्लेम डेटा होता है ABCD 1 2 3 4 5 और ऐसे। तो उसमें डेटा लिखो, क्या लिखो, नेम लिखो और स्कोर लिखो। एडा एक स्टूडेंट है उसका 95, एलन एक स्टूडेंट है उसका 88 स्कोर। अब मैं कह रहा हूँ कि ये फाइल सेव हो गई, जैसे ही मैंने इसको रन किया ये फाइल जनरेट हो गई और ये देख रहे हो डेटा यहाँ पे आ गया। बढ़िया। अब 5 दिन बाद आप वापस आते हो, अब आपको फाइल पढ़नी है, रीड करनी है। फाइल का नाम और रीड मोड में खोलोगे आप आर, ये उसका कंटेंट है, ये देख रहे हो ये कंटेंट है। और यूजिंग इनलाइन फंक्शन मैंने उसका एवरेज स्कोर निकाल लिया। दोनों बच्चों का जो एवरेज स्कोर है भाई वो तो है 91.5। आप लोग ज़्यादा स्मार्ट हो, आपका ज़्यादा नंबर आते हैं। बट अब एक चीज़ और बताओ, मज़े की बात, मान लो ये सारा का सारा कोड जो है कहीं और लिखा हुआ है, किसी फाइल में पहले से लिखा हुआ है, तो क्या हम बार बार इस कोड को लिखेंगे? मतलब कोई बात नहीं बनी ना। जैसे मान लो एक मैंने फंक्शन है demo.py फाइल, पाइथन फाइल, वहाँ पे एक फंक्शन है ग्रीट करके, जो क्या करता है एक वेरिएबल लेता है और लिख देता है हेलो जेंथ लिख देगा, जैसे मान लो, ठीक। और ये जो फाइल है ना, ये यहाँ पड़ी है, एक फोल्डर है सोर्स करके, इसके अंदर पड़ी है। तो अब क्या मैं ये फंक्शन दोबारा लिखूँ इस जुपिटर नोटबुक में? ये तो कोई बात नहीं हुई। रीयूजिबिलिटी कहाँ गई, मॉड्यूलरिटी कहाँ गई? पाइथन तो उप्स प्रोग्रामिंग है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उसके लिए पैकेज आते हैं सिस्टम एंड OS। ये क्या करते हैं, हमें पाथ आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो मैं इस पैकेजेस को यूज़ करके कह रहा हूँ कि सोर्स फोल्डर में जाके डेमो फाइल को पिक करो। सोर्स फोल्डर में जाके डेमो फाइल को पिक करो। उस फाइल से एक फंक्शन को, ग्रीट जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसको यहाँ पे ले आओ और मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। मैंने week2 लिखा, देख रहे हो क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है हेलो week2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो नेम। यहाँ पे मैं जैन डाल देता हूँ आपके लिए, क्या होगा, हेलो week2 जैन। सो इतना सब कुछ करने के बाद हमने ये सीखा कि भाई हम नंबर्स के साथ खेल सकते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, फंक्शंस, लैम्डा, अल्ट्रेशंस, एरर हैंडलिंग, उनको सेव कर सकते हैं, फाइल में रीड कर सकते हैं, और अगर फाइल अलग अलग जगह सेव है तो उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये सब करने के बाद आपके अगर ये सब चीज़ों में अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आपका फंडामेंटल बहुत अच्छा हो चुका है। और घबराइए मत, हम अगले हफ्ते की अगले सेशन में दोबारा मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। बट अगर आपको ये अच्छा लगा, ये कोड आपको सबको मिल जाएगा, बट इसको प्रैक्टिस करना, और अच्छा लगा तो अगले सेशन में हम दोबारा मिलेंगे और कुछ नए टॉपिक्स के साथ नए पाइथन के कंसेप्ट सीखेंगे। अब तक के लिए मैं जयंत, थैंक यू वेरी मच।